नमस्कार दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल से रिज्यूम या सीवी बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आज के दिन में रिज्यूम या सीवी हर जगह यूज होता है। एक आम आदमी से लेकर एक प्रोफेशनल आदमी तक के लिए ये रिज्यूम अनिवार्य है। रिज्यूम में एक होता है कि आपका पूरा डिटेल उसमें रहता है। आप कहीं भी जाएंगे, कोई फार्म भरना है या कंपनी में जॉब करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको रिज्यूम या सीवी माना जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको आना है अपने प्ले स्टोर में आने के बाद एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या नाम है उसको, रिज्यूम पीडीएफ सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आएगा रिज्यूम पीडीएफ मेकर सीवी बोल्डर। इस तरह से एप्लीकेशन आएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद 5 MB का है, ज़्यादा नहीं, बस इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, बस इसको आप ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, ये ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद चाहे तो आप यहाँ से अपना नेट बंद कर सकते हैं, नेट अपना बंद कर सकते हैं। नेट बंद करने के बाद इसको आप नेट बंद कर सकते हैं। नेट बंद करने के बाद देखिए आपको शुरू से आइएगा, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से आप ओपन करिए इसको, इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, रिज्यूम को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। जैसे हाँ, अब देखिए यहाँ से आएंगे, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर ऐड स्पेस यानी प्लस का आइकन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा न्यू प्रोफाइल पर आपको क्लिक करके अपना प्रोफाइल का नाम देना है, जो भी आप डालना चाहें। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एग्जाम्पल के रिज्यूम, हमको रिज्यूम बनाना है तो रिज्यूम डाल देते हैं। रिज्यूम डालने के बाद इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आ गया नाम। अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मैं किसी का नाम लिख देता हूँ, जैसे देखिए मैं यहाँ पर नाम लिख दिया। यहाँ पर एक ईमेल आईडी लिख दीजिए, मैं कोई ईमेल आईडी ले लेता हूँ, ईमेल आईडी लिख दिया। अब यहाँ पर कंटेंट नंबर लिखना है। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल के लिए मैंने कंटेंट नंबर डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आएगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। अब यहाँ पर आपको जेंडर क्लियर करना है, तो जेंडर आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं जेंडर क्लियर, आप शादीशुदा हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, आप यहाँ डाल लीजिए। मैं यहाँ पर सिंगल के रूप में डाल देता हूँ। आप पासपोर्ट डिटेल आपको देना है, अपने आप का ना डिटेल दे देना है। तो अपना पासपोर्ट डिटेल है, अगर आपके पास पासपोर्ट बनाए तो दे दीजिए, नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस में डाल दीजिए। एड्रेस में क्या डालेंगे, अपना विलेज डाल दीजिए। इसमें यहाँ पर विलेज डाल दिया। इसके बाद पोस्ट डाल दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर पोस्ट डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर थाना डालना है तो डाल दीजिए, पुलिस चौकी, या थाना भी डाल के आप डाल सकते हैं। जैसे पुलिस चौकी आप यहाँ से डाल सकते। यहाँ पर आप पूरी डिटेल लिख सकते हैं। जैसे पुलिस स्टेशन हम यहाँ पर लिख दें, पुलिस स्टेशन। उसके बाद अपनी डिटेल जो आप यहाँ पर एड्रेस में देना चाहेंगे, अपना सिटी जो भी होगा, जैसे मैंने यहाँ सिटी का नाम कोई लिख दिया। और यहाँ पर स्टेट में जैसे आपको जो भी स्टेट से हैं उस स्टेट का नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड आ गया, मान लीजिए पिन कोड के नाम पर कोई पिन कोड डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पर नेशनलिटी आएगा, तो आप इंडिया है तो इंडियन डाल दीजिए। आप जिस देश के हों उस देश को डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए अपलोड फोटो आएगा। यहाँ से आप अपलोड फोटो करने के लिए अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे। गैलरी आएगा, गैलरी में आप कोई फ़ोटो रखे होंगे उसको स्कैन करके यहाँ से आप, जैसे मैंने यहाँ से कोई फ़ोटो ले लिया, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने फ़ोटो ले लिया। अब देखिए फ़ोटो ले लिया। फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पर देखिए क्रॉप करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो इतना करके इसको क्रॉप करके आ गया अपना फ़ोटो। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 तरह के साइन है। अगर आप साइन इमेज से लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी इमेज करके गैलरी से ले सकते हैं। अगर आप साइन ऑलरेडी किए होंगे तो जैसे मैं यहाँ से ले रहा हूँ। अब यहाँ से इस तरह से साइन भी क्रॉप करके ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से खुद यहाँ पर साइन करना चाहते हैं तो देखिए आप यहाँ से इस तरह साइन करके आप यहाँ से भी साइन करके ले लेते हैं। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ कंप्लीट इतना हो जाएगा, उसके बाद
आपको लेफ्ट राइट की तरह से रिज्यूम करना है, या नीचे यहाँ ऐड स्पेस दिया है इस पर क्लिक करना है। ऐड स्पेस पर क्लिक करने के बाद अगर नहीं हो रहा है तो आपको राइट इस तरह से करना है। इस तरह से स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे रिज्यूम हेडिंग लिखने के लिए दिया है, आपको रिज्यूम हेडिंग दिया है, जिससे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया है एंड्रॉयड डेवलपर विथ 11+ ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ मार्केटिंग प्रोफेशनल विथ इंटरनेशनल स्फीयर, प्रोडक्ट मैनेजर मैग्नेट ऐप विथ 10 मिलियन यूजर बेस ऑन द ऐप स्टोर। तो अब यहाँ पर जैसे आप कुछ भी डालना अपना एक्सपीरियंस कह रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर डाल दिया कि मान लीजिए मैं कोई कम्युनिकेशन या यहाँ पर मैंने कुछ डाल दिया, जैसे क्वालिटी इंजीनियर डाल देता, क्वालिटी इंजीनियर, यहाँ पर मैंने क्वालिटी इंजीनियरिंग डाल दिया। अब यहाँ समरी में सारांश लिखना है, अपने बारे में आप सारांश लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपके बारे में पूरी डिटेल है सारांश वो लिखेंगे। समरी मतलब सारांश लिखना है, जैसे आप यहाँ पर लिख दीजिए IM, ऐसे करके लिख दीजिए। अगर नहीं लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर है। फिर उसके बाद ऐड स्पेस करेंगे या फिर स्क्रॉल कर देंगे आगे। अब यहाँ पर दिया है कैरियर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर कैरियर ऑब्जेक्टिव पर आप क्लिक करके आप अपने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में जैसे करियर ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं लिख दिया आइल बिल, इस तरह से ऑब्जेक्टिव होता है, आइल बिल डालकर आप लिख सकते हैं जो भी आप अपने करियर के बारे में ऑब्जेक्टिव लिखना चाहते हैं। उसके बाद अगर नहीं लिखना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो बेटर होगा। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा एडुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अब यहाँ से डालना है। तो उसके लिए प्लस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम बेसिक से डालेंगे, जैसे पहले 10 यानी 10वीं के डालेंगे। तो जैसे मैंने 10वीं के यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर कॉलेज का नाम लिखना है, तो जैसे यहाँ पर कॉलेज के मतलब यूपी बोर्ड से किया तो बोर्ड का नाम या कॉलेज का नाम लिख देंगे। देखिए यहाँ पर कॉलेज का नाम दिया है, जैसे कोई भी नाम ले लीजिए। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कोई नाम डाल दे रहा हूँ, इससे यहाँ पर डाल दिया इंटर कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, कुछ भी डाल दीजिए। इस तरह से आप अपना यहाँ पर हाई स्कूल के आप बोर्ड दिया है। यूनिवर्सिटी बोर्ड में किस बोर्ड से किए हैं, यूपी बोर्ड से किए हैं तो CBSE बोर्ड से किए हैं, अपना बोर्ड बिहार बोर्ड से किए हैं, जो भी बोर्ड किए हैं उस बोर्ड का नाम लिख देंगे। अब यहाँ पर आपका परसेंटेज में क्या है, परसेंटेज है कि CCPA है, जो भी है। जिससे मैंने एग्जाम्पल के लिए कोई परसेंटेज डाल दिया, मान लीजिए 73 डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ पर कब पास किए हैं, आप यहाँ पर कब पास दिए, देखिए यहाँ ग्रेजुएटेड दिया है, परसेंट दिया था, तो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद पासिंग कब किया है, मतलब मान लीजिए कि जैसे 2014 या 15 में किया है। करने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए 10th का आपका एडुकेशन ऐड हो गया। फिर ऐड करेंगे प्लस पर। अब यहाँ पर इंटर के डालना है, तो जैसे आपको यहाँ पर लिखना है इंटरमीडिएट निकलने के बाद यहाँ पर कॉलेज का नाम लिख दीजिए, जैसे कोई भी कॉलेज का नाम अभी एग्जाम्पल की तरफ पर यहाँ पर हम डाल देंगे कॉलेज, जिससे मैंने यहाँ डाल दिया कॉलेज रामगढ़ सोनभद्र, यहाँ से डाल दिया। इस तरह से मैंने डाल दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी में आपका यहीं यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड से, जो भी बोर्ड से आपने किया है उस बोर्ड का नाम यहाँ से डाल देना है। उसके बाद परसेंटेज या CGPA है तो CGPA में डाल दीजिए। यहाँ पर परसेंटेज में आपको मान लीजिए हम कोई भी डाल देते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए 80% हमको डालना है, 80% डाल दिया। उसके बाद ग्रेजुएट जो भी डालना है। अब यहाँ पर पासिंग कब की है, मान लीजिए 2015 वो डाले थे, तो 2 साल बाद 2017 पर ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट का भी डाटा अपलोड हो गया। उसके बाद फिर अगर उनको ग्रेजुएशन करना है तो प्लस पर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया डिप्लोमा, अगर डिप्लोमा जैसे किया है या ग्रेजुएशन किया है डिप्लोमा। अब कॉलेज का नाम लिखना है, तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ऑफ गवर्नमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ, यहाँ पर ऐसे डाल दीजिए पॉलिटेक्निक। मान लीजिए अगर डिप्लोमा में आप किए हैं, जो भी किए हैं, पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट ऑफ
गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट, जैसे कोई भी डाल दीजिए, जैसे लखनऊ लिख दीजिए, लखनऊ, जैसे लखनऊ यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कुछ भी लिख दिए, मान लीजिए जौनपुर लिख दिए, पॉलिटेक्निक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ लखनऊ। बोर्ड के नाम यहाँ पर लिख देते हैं BTU, BTU UP BTU, यहाँ पर आप डाल देंगे UP BTU बोर्ड, ये आपका है। उसके बाद परसेंटेज में नंबर आए तो परसेंटेज में डाल दीजिए, जैसे मैंने डाल दिया इसका पर मान लीजिए 79। उसके बाद ग्रेजुएशन पासिंग कब की है, जैसे उसके बाद अब 2 साल बाद 2017 यानी 2020 हो जाएगा, तो यहाँ से 2020 डाल के इसको ओके कर देंगे। इसी तरह आप ग्रेजुएशन के और अगर कंप्यूटर है तो आप उस तरह से कंप्यूटर जो भी है डाल दीजिए। अब उसके बाद फिर स्क्रॉल करके आगे आएंगे, वहाँ पर दिया है आपका वर्क एक्सपीरियंस, आप यहाँ पर प्लस करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस में अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसके बारे में डाल दीजिए, अगर अभी आप डाल रहे हैं तो डाल दीजिए, और अपना यहाँ से एक्सपीरियंस लिख देंगे। उसके बाद अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट दिया गया, तो प्रोजेक्ट में प्लस कर दीजिए। अब जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट का नाम साइन अपना जिस रोल पर बनाया है, जॉब रोल पर, उस प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे। लिखने के बाद आपको ओके कर देंगे, ये भी ऐड हो जाएगा। होने के बाद आपको यहाँ पर स्किल्ड एंड अदर है, अगर आपका पास है तो डालिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। अब स्किल्ड आ गया, तो जैसे स्किल्ड में अगर आपने कुछ भी किया है, जैसे स्किल्ड में मान लीजिए आपने ADCA किया है, कोई कंप्यूटर की कोर्स किया है, मान लीजिए ADCA किया है। अब ADCA के बारे में यहाँ डिटेल लिखिए, आपने क्या किया है, जावा वावा पर जिस पर काम किया है, जो भी आप कंप्यूटर के जानकारी ADCA में ली है उसको लिखकर यहाँ पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप लैंग्वेज में यहाँ पर अगर कोई लैंग्वेज में पढ़े हैं कंप्यूटर में, जावा हुआ जैसी लैंग्वेज है आप पढ़े हैं तो करके आप ओके कर देंगे। उसके बाद फिर स्किल कर देंगे। तो मतलब यहाँ पर देखिए यूजर डिफाइंड फील्ड, आप कोई फील्ड में अगर काम किए हैं, करना है, जैसे हेडिंग कर डाल देंगे, कोई फील्ड में आप काम किए हैं तो उसको भी ओके कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक में कोई काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टीट्यूट में कोई काम किया है, तो यहाँ पर आप डाल देंगे। डालने के बाद इसको ओके कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर रेफरेंस आ गया। रेफरेंस का मतलब होता है कि जैसे आप कोई कंपनी में काम किए हैं, वहाँ पर आपकी कोई रेफरेंस की हो तो उसका नाम, उसने कौन सा डिजाइनेशन किया है, ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ईमेल आईडी या फ़ोन नाम करके यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको फिर आगे बाद यहाँ डिक्लेरेशन दिया है। अब यहाँ पर आपको रेफरेंस लिखना है, अपने रेफरेंस मतलब अपने बारे में पूरी डिटेल लिखना है, जो भी आप जैसे रेफरेंस डालना चाहते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ नहीं इस तरह लिख दिया। लिखने के बाद आपको वो यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पर रिज्यूम बन के तैयार हो जाएगा। अब उसको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो डबल टिक है सही का, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपका यहाँ रिज्यूम बनकर आ गया। देखिए आप इसमें कुल टोटल 7 प्रकार का रिज्यूम का फॉर्मेट दिया है। अगर आपको इस फॉर्मेट में अच्छी है तो इस फॉर्मेट में सही है तो इसको डाउनलोड कर दीजिए। फॉर्मेट 2 में आएंगे तो देखिए इस तरह से है। फॉर्मेट 3 में आएंगे तो देखिए इस तरह से है। फॉर्मेट 4 में आएंगे तो इस तरह से आएगा। 5 में आएंगे तो इस तरह से है, इसमें फ़ोटो नहीं आएगी, इस तरह से आपका बताएगा। और यहाँ देखिए फॉर्मेट 6 में आएंगे तो इसमें समरी देखिए, कैरियर, ऑब्जेक्टिव, स्किल, जिस आप यहाँ पर लिखे होंगे इस तरह आएगा। यहाँ पर देखिए आ गया है 5, 7 यहाँ पर फॉर्मेट है। करने के बाद अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए इस फॉर्मेट को हमको डाउनलोड करना है, ठीक, तो यहाँ पर आप करेंगे या फाइल है पर देखिए इस तरह फॉर्मेट को हमको डाउनलोड करना है। दूसरा वाला फॉर्मेट डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन है, इस पर कर दिए। देखिए आपका रिज्यूम डाउनलोड हो गया। अब ये गैलरी में जाकर सेव हो गया है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये खोलेंगे, ओपन होगा। अब जाकर एक गैलरी में आप जाकर यहाँ से आप वे को शेयर करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं अपने रिज्यूम पर, जिसको शेयर करना है व्हाट्सएप पर आप यहाँ से कर लेंगे। करने के बाद आपको आपकी फाइल जाकर गैलरी में सेव हो गया होगा। अब जैसे अब यहाँ पर गैलरी में आप जाकर चेक कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आसानी से आप ये
सीख गए होंगे कि अपने मोबाइल से रिज्यूम कैसे बनाते हैं, और रिज्यूम अच्छी तरह से 7 फॉर्मेट में आप प्रोफेशनल से लेकर एक सिंपल रिज्यूम बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो और आप अपना रिज्यूम बनाने में अच्छी तरह से आपको हेल्प मिला हो, तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।